एप्लीकेशन ऑफ हीट मेथड ड्राई हीट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वो है हॉट एयर ओवन, जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल किए जाते हैं। जैसे सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग आइटम टू बी स्टरलाइज्ड टू बी नेक्ड फ्लेम, एग्जांपल बंसन बर्नर। फ्लेम के थ्रू भी किया जा सकता है फॉर स्टरलाइजिंग बैक्टीरियोलॉजी, लूप्स, नाइफ्स, ब्लेड्स, जैसे कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, चाकू है, ब्लेड है, इसको हॉट एयर ओवन के अंदर स्लाइस किया जा सकता है। तो इसका टाइमिंग क्या होगा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। हैज़ इलेक्ट्रिक एलिमेंट इन चैम्बर एज सोर्स ऑफ हीट प्लस अ फैन टू सर्कुलेट एयर फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन चैम्बर। Oven without fan is dangerous, used for items that are lacking water such as metals, glassware, ointment, oil, wax, powder। हॉट एयर ओवन के अंदर जो चैम्बर है उसके अंदर हीट की सोर्स पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं, तार होते हैं, उसके तार के थ्रू, जैसे हम पहला एग्जांपल ले सकते हैं, पुराने समय में हीटर हुआ करते थे, तो हीटर के थ्रू जो आप चीज़ें गर्म करते थे, बॉईल करते थे, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ें बॉईल नहीं कर सकते थे, अगर वो बाहर निकल जाए तो ख़राब हो जाती थी। सेम प्रोसेस इसमें है, अगर हॉट एयर ओवन के अंदर बॉईल करके आप कोई चीज़ गिर जाती है तो वो ओवन को नुकसान पहुंचा सकती है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसमें फ़ैन होना ज़्यादा कंपलसरी होता है, अगर फ़ैन नहीं होगा तो सारी की सारी हीट उसकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इसलिए फ़ैन होना कंपलसरी होता है, जिससे कि हीट डिस्ट्रीब्यूट होकर के सभी चीज़ों को क्रिस्टलाइज कर सके। नेक्स्ट आता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का प्रोसेस क्या होता है, यूज़ हॉट वाटर, मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डीनेचरिंग proteins. Autoclaving, the standard sterilization methods in hospitals. The equipment is called autoclave and it works under the same principle as the pressure cooker, where water boils at increased atmospheric pressure. Because of increased pressure, the boiling point of water is greater than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ऑटोक्लेव में क्या किया जाता है, ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, पानी को बॉईल करता है, स्टीम के थ्रू सारी चीज़ों को स्टरलाइज करने का प्रोसेस किया जाता है। ये 100 डिग्री से ज़्यादा प्रेशर पे रखा जाता है, जिसके थ्रू सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी स्टरलाइज की जाती हैं। द ऑटोक्लेव इज़ अ 2 डबल कॉल्ड चैम्बर इन विच एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय प्योर सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। यहाँ देखिए, इसमें कुछ तरह के ऑटोक्लेव दिए गए हैं जिसके अंदर चीज़ें स्टरलाइज की जा सकती हैं। एयर चैम्बर के थ्रू, एयर इन द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विद सैचुरेटेड स्टीम। द चैम्बर इज क्लोज टाइटली एंड स्टीम कीप्स ऑन फिलिंग इनटू इट एंड प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीजेज। द आइटम्स टू बी स्टरलाइज्ड completely surrounded by saturated steam। Moist heat which on contact with the surface of material to be sterilized condense to release its latent heat of condensation, which adds to already raised temperature of steam, so that eventually all the microorganisms and spores are killed. The usual temperature achieved is 121 degree centigrade for 15 minutes and 130 degree centigrade for 10 minutes. Advantage of autoclave: temperature greater than 100, therefore spores kills। जब आप 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो वो क्या करता है, स्पोर्स फॉर्म जो होती है बैक्टीरिया की, उसे किल करने का काम करता है। Condensation of steam generates extra heat. The condensation also allow the steam to penetrate into porous material. Monitoring of autoclave. मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव 2 तरह से किया जाता है, फिजिकल मेथड है और इसका केमिकल मेथड भी होता है। फिजिकल मेथड यूज़ थर्मोकपल टू मेजर एक्यूरेटली द टेम्परेचर। देन केमिकल में use heat sensitive chemical that changes color at the right temperature and exposure time।
autoclave tap, brownies tube.